सावधान चौहान हो राख लाज और कान, ध्यान धरो भगवान का लेकर हाथ कमान। ऊंच नीच का मैं तुम्हें देऊं ठीक प्रमाण, शत्रु तेरा है जहां रख ले ठीक निशान। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इतिहास या इतिहासकारों के बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, ना राजा महाराजाओं की है। हाँ, लोग प्रचलित किसी के मुख से सुनी कुछ थोड़ी सी कहानी है, किसी के मुख से, किसी के बचपन में सुनी, किसी के द्वारा कहानी के रूप में, या थोड़ी बहुत सीरियल या पिक्चरों वगैरह में देखी, उसके आधार पर कुछ अपनी सोच है। कहीं ना कहीं मेरा मानना भी है कि पहले देखने सुनने के जरिए कम थे, पढ़ने के थे। सब या ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, शिक्षा सीमित थी, सीमित लोगों तक ही थी। या तो लोग या शिक्षा पा पाते थे या मिलती ही नहीं थी। ज़्यादातर लोग वंचित ही रह जाते थे किसी न किसी कारण से। धीरे धीरे एक दूसरे पर अपनी संप्रभुता या अधिकार दिखाने लगे। अपना वर्चस्व स्थापित करने की होड़ में, लोगों को पीछे धकेलने के चक्कर में विदेशी आक्रांतों को जगह मिलती गई। लोग आपस में ही शत्रु बन गए। राजाओं महाराजाओं के बीच में उनकी अपनी प्रजा, आम आदमी पिसता गया। तब भी था, अब भी है। तब जब था तब थी साधना थी, अब यंत्र है, तंत्र है, मशीनें हैं। इंसान कुछ भी करता है, कर सकता है। तब लोगों के हितैषी थे, अब सिर्फ अपने अपने लोगों के। देवी देवता तब भी थे, तब भी धरती पर थे, अब भी हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि जानकर अनजान में अपने आप को खुदा मान बैठता है। अगर जो किसी के बारे में जान भी गया तो जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करता है। वो अपने आप में अपने को इतना डुबो दिया है या डुबो देता है कि वो उसकी वजह से किसको कितनी तकलीफ होगी या हो रही नहीं जानता, जानना ही नहीं चाहता। बात राजाओं की थी। आज की कहानी में एक छोटी सी अपनी मन की भावना को व्यक्त करती हूँ। मैं एक जानकारी नहीं है मुझे, तुच्छ प्राणी हूँ, क्योंकि इतने बड़े महान व्यक्ति के बारे में कुछ कहूँ उससे पहले माफ़ी मांगती हूँ। शायद कुछ ज़्यादा कह रही हूँ, कुछ गलत कह हो जाए। मैंने किसी बुजुर्गवार से सुना था बचपन में। उन्होंने कहा था, और शायद उन्होंने भी सुना हो किसी के बारे, किसी के मुख से, कुछ लोग प्रचलित कथाएं होती थीं, कुछ गाने वगैरह होते थे, कुछ भजन होते थे जिसमें कहानियाँ कुछ सुनाई जाती थीं। उन्होंने भी सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि ये एक ही थे। ये मैं नहीं कह रही, ये मैंने भी सुनी है। उन्होंने कहा द्वितीय तृतीय कोई नहीं थे, सिर्फ एक थे, वो करिश्माई थे। और फिर कहानियाँ तो ऐसी हो जाती हैं, एक कहानी है या कोई शब्द ऐसे हो जाते हैं, अगर जो आप कुछ कह रहे हों वो किसी के दूसरे के मुंह में जाएंगी तो वो शब्द हेर फेर होकर के इधर उधर हो जाती हैं, जो कि अक्सर कर होता है। उन्होंने कहा कि एक वो करिश्माई थे, उनको शब्द भेदी बाण चलाना आता था। तो क्या ऐसे वैसे ही होंगे जो कि प्रभु राजा राम के पिता दशरथ जी को थे, जिन्होंने श्रवण कुमार को पानी के जल को लोटे में भरते हुए उन्होंने तीर साधा था। दूसरे कर्ण को थी, ये वर्णन आया है, होगी तो कई लोगों को, जिन्होंने गाय के बछड़े को जल पीते मारा था। तीसरे एकलव्य की थी, जिन्होंने कुत्ते के मुख को तीरों से भर दिया था। और भी महान लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर कुछ का जिक्र होता है और हुआ है।
अब ये यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो गुरु होगा या जिसने शिक्षा दी उसे भी तो आता होगा, आना भी चाहिए। उन्होंने शिक्षा दी, और शिक्षा किसने दी थी? शिष्य हो या किसी को भी, कि अश्वत्थामा जिन्होंने शब्द भेदी बार चलाया था, उन्होंने सिखाया, चलाना सिखाया। उस समय कोई क्या वो भी साधारण इंसान थे? ऐसे तो ना जाने कितने महाराजा थे, वो भी किसी का अवतार रहे होंगे, या कोई सच्चा अच्छा होगा, महान होगा, गुणवान होगा, इस योग्य होगा। उस पर भी वो ज्ञाता थे औषधियों के, तभी तो उन्होंने अश्वत्थामा के बहते मवाद के उपचार किया था। शायद इससे खुश होकर उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उन्हें शिक्षा दी हो। मैंने किसी के मुख से कहानी के रूप में ही सुना था। ये भी एक कहानी सुनी कि 5 पांडवों द्रौपदी आदि ने अवतार लिया। उन्होंने तो ये तो सुना, इतना भी कहा कि आला उदल वगैरह जितने 5 उदर, मलखान और ये सब जो हुए थे, ब्रह्मा वगैरह, देवी ने आला उदल से खुश होकर उनकी देवी ने जब अमरता का वरदान दे रही थी तो उदल के जैसे ही पैर तक देना चाहा वो पीछे हट गई। ऐसे ही एक चीज़ और कहानी हुई थी महाभारत में, जब माँ गांधारी अपने बेटे को, दुर्योधन को, अमरता कह लो या कुछ कह लो, तेजस्वी कुछ भी दे रही थी। उनकी जांघ के नीचे ही जान रह गई थी, बाकी सब अमर हो गया था, इतने तेजस्वी लोग थे। ऐसे ही उनके पदम में जान रह गई, पैरों में, और ये बात पृथ्वी को मालूम पड़ी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में सांग गड़वा दी। सांग मतलब कीले वगैरह होंगे, नुकीले जो भी हों, सरिये वगैरह, जहाँ पर उदल मारे गए थे। अब सोच कर देखो, उदल जिनमें कहा था कि 100 हाथियों का बल था, तो ऐसे ही जबकि महाभारत काल में भीम को था इतना बल। मैंने ये भी सुना था, लोग प्रचलित कथाओं के हिसाब से, कहानियों के हिसाब से, कि मछला द्रौपदी का अवतार थी। उन्होंने अपनी शादी में अपनी माँ से द्वापर का चीर मंगाया था, तब शादी की थी। और भी ज़्यादा कि ब्रह्मा बेला कौन थी, ज़्यादा कहेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी कहानी। बात पृथ्वीराज की, तो जंगल में और भी लोग रहते थे, और भी हैं, रहते हैं, सबको वो ना दिखे ना मिले। अश्वत्थामा जब रहते हैं तो किसी न किसी को दिखना चाहिए था, मिलना चाहिए था, उन्हीं को क्यों मिले और उन्हीं पर ही खुश क्यों हुए? और उस समय उनके सब साथी कहाँ गए थे? बाकी लोग कहाँ थे? जब सब अवतार ले सके या लिया है, ले रहे हैं, तो महाभारत काल के एक योद्धा कौरव की तरफ के कर्ण कहाँ हैं? कहानी कहने का सार ये नहीं है, कहानी कहने की कुछ और मंशा है। एक कहानी में ये भी सुना था कि जब पृथ्वीराज के काल में उथल पुथल हो रही थी आक्रमणकारियों के कारण, उन्होंने अपने राज्य में किसी महात्मा से पूछा कि मेरा राज्य बना रहे। ये तो हर एक चाहता। उन्होंने पूजा की सामग्री मंगवाई, जो भी रही हो, एक सांग कील जो लंबी बड़ी होती होगी, वो भी मंगवाया। उस पर उन्होंने कुछ पूजा पाठ किया, जो भी किया, और उसको गाड़ दिया जमीन में, उसको ढक भी दिया। राजा से कहा कि इसे कभी निकालना मत।
राजा ने हामी भर ली, लेकिन जब वो रात को लेटे तो होता है ना कि इंसान को कह दिया जाए कि ये मत करना वो मत करना, तो उसको उत्सुकता हो उसे देखने की, सुनने की या जानने की हो जाती है। या तो कारण बता देना चाहिए, उसे पता होना चाहिए जो कि उन्हें नहीं पता था। अब वो रात को बेचैन कि ऐसा क्या किया, क्यों मना किया। कहते ना किसी जो होना नहीं रहना, जो होना नहीं होता है, कोई ना कोई बहाने होते ही हैं। उन्होंने उसे जाकर खोल कर देखा तो सिर्फ थोड़ी पूजा जो कि वहाँ की गई थी और एक सांग गड़ी। उन्होंने ये नहीं जाना कि अभिमंत्रित है, साधारण समझकर उखाड़ दिया। जैसे ही निकाला खून की फव्वारी निकल पड़ी। अब डर गए और डर के मारे फिर उसी महात्मा के पास गए। उन्होंने कहा ये अनर्थ हो गया। राजा ने पुनः करने की प्रार्थना की, उन्होंने मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये सांग सांप के फन पे गड़ी थी, जो कि अब तो वो और नाराज हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। कहते ना सभी का अपने बारे में कुछ ना कुछ पता हो ही जाता है। दूसरे अक्सर कर लोगों के मुंह से भी सुना है कि क्या फन मारे बैठे हो, उसकी किस्मत पर सांप फन मारे या कुंडली पर बैठा हो, वो बढ़ने नहीं देता या देख रहा, वगैरह वगैरह कहानी नहीं होती है। एक कारण ये भी था कि राजे महाराजे किसी न किसी कारण एक दूसरे के विरुद्ध थे। तभी तो बाहरी चाहे वो जो भी हो अपने देश में राज किया, शासन किया। यहाँ तक इतना नहीं था, अब कुछ ज़्यादा है या होता जा रहा है, वो है जातिवाद। जातिवाद बहुत है। अगर कोई होड़ है तो अपने लोगों को ऊंचा उठाने की ये आग काफ़ी बढ़ती जा रही है। कीमत इंसानों की नहीं, हैसियत या जाति की है। एक कहानी ये भी है कि उनके शासनकाल में, राजा पृथ्वीराज के काल में, अजमेरी शरीफ जो मोइनुद्दीन चिश्ती जो भी हैं, जो अजमेर शरीफ हैं, उनके पास आए। उन्होंने आवभगत की, उन्होंने अपने ठहरने की व्यवस्था महल में चाहिए, जो कि उन्होंने उनको बाहर की तरफ जगह दी। जगह क्या, संत थे या वली थे जो कि उनको ज़्यादा लोग आते जाते थे, इसी वजह से जो भी रहा हो वो जाने। कहते हैं ना उन्होंने श्राप दिया था, वो काफ़ी पहले हुए। उनको इतना करिश्मा या आकर्षण था, उनका प्रभाव इतना था कि राजा ना होने पर प्रजा तो प्रजा, राजा के वंशज भी अपने को धर्म परिवर्तन कर लिया। बहुत लोग जिनमें कुछ जातियां प्रमुख थीं आज भी उनके वंशज हैं, आज भी राजघराने के लोग हैं जो जानते भी हैं कि हम कौन हैं, क्या है। लेकिन एकजुटता अगर जो होती तो शायद इतने बड़े महान राजा का या उनके राज्य का पतन नहीं होता। आज भी लोग कोई कारण रहा हो, राजाओं के भी अपने कारण थे राज को छीनने के, कुछ अंदरूनी रहे होंगे, कुछ कारण रहे होंगे जिनके कारण वैमनस्य रहा होगा। लेकिन जब कहते ना बाहरी कोई समस्या पैदा करे तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए। ये घर के रिश्ते हैं, घर की कहानियां हैं, घर के हैं, अंदरूनी है। अगर जो ऐसा ना होता तो शायद कहानी और कुछ होती, शायद कुछ और होता। बस इतना है।